दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। आज है 2 जून 2023 और 2 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड या फिर एमपी जेल प्रहरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका 20 स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से प्रश्न मिले हैं और 20 प्रश्न आपके हिंदी से लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं जो कि आपकी एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए आपकी एग्जाम में जो है आज थर्ड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, जीके से प्रश्न है, यह एमपी जीके का प्रश्न होगा आपका कि मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर है यह किस जिले में स्थित है, ऐसा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था आपका मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिलों में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से है कि यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। जब भी आप किसी मंदिर के बारे में पढ़िए कि वह किस स्थान पर स्थित है तो वह किस भगवान को समर्पित है, ये चीजें भी जरूर पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना कब हुई थी, ना कि योग दिवस पूछा था, योग दिवस की स्थापना पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था आपका 21 जून सन 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की गई थी और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस से संबंधित एक दो प्रश्न किसी ना किसी से अपने पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए भी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सभी दिवस को एक बार जरूर एक निगाह से देखकर जरूर जाए। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न आपका करंट अफेयर का पूछा गया है कि 57 किलोग्राम पुरुष की फ्रीस्टाइल वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो सभी को पता होना चाहिए रवि दहिया ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वेट लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। इस प्रकार रवि दहिया आपका राइट आंसर हो जाएगा और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न किसी एक भैया ने बताया है कि मध्य प्रदेश का आइसलैंड किसे कहा जाता है और किसी दूसरे भैया ने इसी प्रश्न को बताया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है, दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही होगा, हनुमंतिया द्वीप। ठीक है, मध्य प्रदेश का आइसलैंड हनुमंतिया द्वीप को कहते हैं और कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित था तो उसका भी राइट आंसर था आपका हनुमंतिया द्वीप ही हो जाएगा। और ये हनुमंतिया इंदिरा, यह जो हनुमंतिया द्वीप है ये हनुमंतिया इंदिरा सागर बांध के किनारे स्थित है। यानी दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर होगा। होता क्या है दोस्तों कि हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही माध्यम से प्राप्त होता है। कुछ भैया बहने जो प्रश्नों को भेजते हैं, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनको याद तो रहते हैं लेकिन वो घर पर आने तक भूल जाते हैं, तो प्रश्न वो थोड़ा मिस्टेक से बता देते हैं। फिर भी हम प्रश्नों को सही से जानकर उनका राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं। कोई भी भैया बहन कोई भी प्रश्न हमको बताते हैं, हम सभी प्रश्नों को बताते हैं। आपको 2 मिनट लगेगा लेकिन एक भी प्रश्न न छूटने पाए ऐसा हमारा उद्देश्य रहता है। इस प्रकार आपका दोनों प्रश्नों का आंसर हनुमंतिया द्वीप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, आज हमको टोटल सभी प्रश्न मिल गए हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो रडार होता है इसमें RADAR में अंतिम शब्द जो R है इसका अर्थ पूछा गया था। तो दोस्तों यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम इसी का पूछा गया था, जिसका होता है रैंगिंग करके। ठीक है, रडार में R जो अंतिम शब्द है इसका अर्थ होता है रैंगिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं रडार है क्या। देखिए वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, रडार जो है ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, इसी को हम रडार कहते हैं। उसमें R शब्द का अर्थ है रैंगिंग। रैंगिंग आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। सन इसमें इंपॉर्टेंट करके पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। हो सकता है आपको ऑप्शन में केवल 1891 दिया हो तब भी वो भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो चीजें हैं कि मध्य प्रदेश में महू में इनका जन्म हुआ था, अंबेडकर साहब का जन्म महू में हुआ था। ठीक है, और देखिए इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू जिले में हुआ था मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए
किसी एक भैया ने बताया कि कांग्रेस की स्थापना पूछी गई है और दूसरे भैया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना पूछी गई थी। तो हमने दोनों का राइट आंसर आपको बता दिया। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये ऑप्शन जरूर आपके ऑप्शन में दिया होगा 1885। और दूसरा प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 6 अप्रैल सन 1980 को यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका भी ऑप्शन जरूर आपको 1980 दिया होगा। और हो सकता है आपको दोनों प्रश्न पूछा गया हो, तो दोनों का हमने राइट आंसर आपको बता दिया है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसका राइट आंसर आप देखेंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिए, हाँ, आप जो पूछी गई है आर्टिकल से संबंधित अनुच्छेद 226 जो है इसका संबंध किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 226 का संबंध मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी करना है, या इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा गया होगा कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 देता है। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है, हो सकता है आपके ऑप्शन में दूसरे तरीके से लिखा, हमने दोनों चीजों को लिख दिया जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी न हो पाए। ठीक है, या तो ऐसा दिया होगा या फिर ऐसा दिया होगा, दोनों चीजें सेम है, लिखने का तरीका बस बदल गया है। देखिए, अनुच्छेद 226 क्या है, तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की क्षमता देता है। दोस्तों, अनुच्छेद से संबंधित प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है वीडियो की। वीडियो लगभग 30 मिनट की है, लेकिन उस वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर जितने भी अनुच्छेद होते हैं सभी अनुच्छेदों को सरल से सरल शब्दों में, छोटे से छोटे शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है हमने आपको। यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप कोई भी एग्जाम देंगे, यदि वहां पर अनुच्छेद से कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए सभी भैया बहन से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी उस वीडियो को नहीं देखा या फिर आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है, उस अनुच्छेद की वीडियो एक बार जरूर देखना। हमने बहुत अच्छे तरीके से एकदम एक्सप्लेन किया, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, इसलिए एक बार देख लेना, आपका अनुच्छेद से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला आपका देखिए जियोग्राफी का प्रश्न है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केरल की जलवायु कैसी है, तो इसका राइट आंसर था आपका समुद्री उष्णकटिबंधीय। ठीक है, केरल की जलवायु समुद्री उष्णकटिबंधीय है। हो सकता है समुद्री नदियां हो तो उष्णकटिबंधीय जरूर दिया होगा, हो सकता है पूरा दिया हो, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको समझने की बात है, इस प्रश्न में बहुत भैया बहन है जो गलत करके आए होंगे, हम आपको समझाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का जनक मेगस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास के जनक मेगस्थनीज है। ठीक है, मेगस्थनीज का नाम आपके ऑप्शन में जरूर दिया होगा और यही नाम आपका सही था। कुछ भैया बहने जो हेरोडोटस करके आए हैं उनका जो है ये प्रश्न गलत हो गया है, ऐसे काफी संख्या में है। देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि इतिहास के जनक कौन है तब आपको हेरोडोटस कहना है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारतीय इतिहास के जनक कौन है तब आपको मेगस्थनीज कहना है। दोनों प्रश्नों में अंतर समझिए, एक भारतीय इतिहास है, एक इतिहास है, और एक प्रश्न बनता है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप डाउट में चले जाएंगे। इसलिए हम भारतीय इतिहास का जनक पूछे तो मेगस्थनीज, इतिहास का जनक पूछे तो हेरोडोटस को बताना है, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। दोनों चीजों में अंतर समझिए और राइट आंसर समझने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहां पर था मेगस्थनीज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को एकदम एक्सप्लेन करेंगे हम जिससे कि आपको प्रश्न को समझने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अगला प्रश्न किसी भैया ने बताया है कि विटामिन B12 के कमी से होने वाले रोग का नाम पूछा था, जिसका राइट आंसर होगा एनीमिया रोग, और इसका रासायनिक नाम होता है कोबालमिन, विटामिन B12 का। ठीक है, और किसी भैया ने बताया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम शायद पूछा था, या फिर ऐसा था कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्टों में कहते आ रहे हैं कि विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और उनका रासायनिक नाम जरूर पढ़ के जाएं। प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न यहां से जरूर मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर एक प्रश्न पूछा गया और फिर से कर रहे हैं कि जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है सभी लोग रासायनिक नाम की कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नामों को, विटामिनों के रासायनिक नाम को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, एक प्रश्न आपको जरूर यहां से मिलेगा। चलिए, इसी को देखते हुए हमने सभी विटामिनों के रासायनिक नामों को एक बार लिख दिया है। जिन्होंने पढ़ लिया है एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है एग्रोकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टिकोफेरॉल्स, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोफिनोन। तो ये सभी विटामिन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। इतना नाम आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी आपके एग्जाम पूछा जाएगा तो आप उन्हें जरूर बताएंगे।
चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में मौजूद यूरिन किसके माध्यम से बाहर निकलता है? इसका राइट आंसर था आपका मूत्र मार्ग। और किसी दूसरे भैया ने बताया कि इसी प्रश्न को ऐसा पूछा गया है कि मूत्र निर्माण के बाद कहां से होकर गुजरता है? जब मूत्र का निर्माण होता है तो कहां से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका यूरेटर। लेकिन ये पूछा था शरीर में मौजूद यूरिन किसके माध्यम से निकलता है, तो ध्यान रखना तब मूत्र मार्ग होगा। जो भी प्रश्न आपके ऑप्शन में पूछा गया था उसका राइट आंसर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर है, इसलिए जरूर देंगे। और दोस्तों साइंस की हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। लगभग 150 प्रश्नों के माध्यम से हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की इंपॉर्टेंट चीजों को बताया है। ऐसे टॉपिकों को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो वीडियो जो है एमपी पटवारी के लिए बनाई गई थी, आपकी इस एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगी, इसलिए एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सीवेज लाइन से निकलने वाला अकार्बनिक अपशिष्ट कौन सा है? जो सीवेज लाइन होती है, जो गड्ढों में होल बनाए जाते हैं, उसमें जो सीवेज होती है उसमें से निकलने वाला एक अकार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो है नाइट्रेट सी राइट आंसर हो जाएगा, और नाइट्रेट्स आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया, वेरी सिंपल प्रश्न है आपका, बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब एक वनस्पति तेल या पशु वसा को मजबूत क्षार के साथ मिलाया जाता है, तब साबुनीकरण की रासायनिक प्रक्रिया होती है, और इसी को जो है साबुनीकरण कहा जाता है। अब हमने 20 प्रश्नों को, जो कि हिंदी साइंस के प्रश्न थे, जीके, जीएस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के प्रश्न देखा। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं दोस्तों। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए हिंदी के लिए हम आपको बहुत बेस्ट चीजें बताने वाले हैं, बस आपको ध्यान से सुनते रहना। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से रामचरितमानस राइट हो जाएगा, क्योंकि इनकी और भी कृतियां हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में रामचरितमानस दिया गया था, इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि जब मैं भोपाल गया तेज बारिश हो रही थी, में कौन सा काल है? तो इसको आप लोग अपना राइट आंसर देख लेंगे। और दोस्तों अभी हम आपको लास्ट में इंग्लिश में भी बताने वाले हैं क्या क्या प्रश्न आज कहां से पूछे गए हैं। देखिए आपसे मुहावरा पूछा गया था, दो लोकोक्ति पूछी गई थी, और एक अलंकार का प्रश्न पूछा गया है। विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, वाक्यों का क्रम संयोजन पूछा जा रहा है आपसे, वर्तनी को शुद्ध करना पूछा जा रहा है, अधिकरण कारक पूछा गया है, तद्भव तत्सम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, शब्द अशुद्ध वाक्यों को आपसे पूछा गया है। दोस्तों इन सभी टॉपिकों को हमने 2 वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2 करके हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है। सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर और कोई भी एग्जाम देंगे, एमपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हों जहां पर हिंदी विषय है, तो उस दोनों लोग आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन दोनों वीडियो को जरूर देखना। वीडियो लगभग 1.5 घंटे की है, लेकिन उस 1.5 घंटे में हमने अलंकार, समास, काल, संधि, अनुलोम विलोम, रस, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, प्रत्यय, छंद, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, इन सभी टॉपिकों को एकदम सरल से सरल और कम से कम शब्दों में डिस्कस किया है, जिससे आप कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिकों को पढ़ सकें। और हमने इतने ट्रिक के शब्द आपको बताया, जैसे आज आपसे तद्भव तत्सम से 3 प्रश्न पूछा गया है। तद्भव तत्सम को हमने मात्र 6 शब्दों में, छोटा वाला से बड़ा सा, छ से छत्री, उसके बाद ख, र से ऋषि और एक ज, इन 6 शब्दों को याद करके आप तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम क्या है, तत्सम कौन सा शब्द है, कौन सा तद्भव तत्सम है, आसानी से पहचानेंगे। इसी ट्रिक के साथ हमने सभी चीजों को बताया है, इसलिए हिंदी की वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखना। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए हम लोग अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश से आपके, देखिए इंग्लिश में आपके एक्टिव पैसिव से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। एंटोनिम 3 से 4 प्रश्न पूछे, एंटोनिम के साथ 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और PQRS से आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार इन 4 टॉपिकों को हमको मिल सके थे, जो कि आपकी इंग्लिश में एकदम एक्यूरेट है। इतने टॉपिकों से इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम बहुत जल्द इंग्लिश की एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए सभी शिफ्टों के इंग्लिश के क्वेश्चन आपके रहेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कर सकते हैं उनके लिए भी वीडियो बनाई जाएगी। इसलिए आप कोई भी अपडेट पाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, टेलीग्राम चैनल की भी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, दोनों जगह से आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होती है, जो भी हम वीडियो डालने वाले हो या कोई भी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, वह सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए तैयारी कराई जाएगी। और जो भी PDF आपको बेचने
का प्रयास किया जाए। कुछ चैनल हैं जो पीडीएफ को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपका अभी क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न जो भी आपके इसमें तीनों से भी या 20-25 सिर्फ जो भी हुए हैं, इनके प्रश्नों को बनाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, हम आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ही फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। सभी शिफ्टों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। सभी शिफ्टों में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी आपको मिल जाएंगे। आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। सभी वीडियो या फिर पीडीएफ आपकी फ्री होंगी। और आज की वीडियो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।